नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और कल से नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। पर सवाल यह है कि अभी तक ना महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, ना ही एनडीए ने। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, कल नॉमिनेशन शुरू होने जा रहा है और ना ही महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और ना ही एनडीए ने। इसका क्या असर पड़ेगा सर अभी तक? देखिए, एक तो चुनाव में काफ़ी कम वक्त मिला है और इसके पीछे हो सकता है कि उनकी ये स्ट्रेटजी हो कि इतना चुनाव में कम वक्त देना है और अब लिस्टों में देरी हो रही है। हालांकि अखबारों में, मीडिया में लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 20 दिनों से, महीनों दिनों से चल रहा है कि भाई देखिए, गठबंधन का खासकर एनडीए की बात करें तो सीट शेयरिंग की सहमति बन चुकी है। खुद जो चुनाव सब प्रभारी हैं उन्होंने कहा था कि आचार संहिता लगेगा, 48 घंटे में हम लिस्ट की घोषणा कर देंगे, लेकिन वो 48 घंटे बीत गए, लेकिन घोषणा अभी भी नहीं है। मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं खटपट है। और आज की अखबारों में भी आपने देखा कि एक तरीके से कि बीजेपी, आसू और जो आपके जदयू है, इनमें सहमति बन गई है और सीटों के ऐलान भी कर दिया कि देखिए इतना पर जो है बीजेपी इतने सीटों पर लड़ेगी, आसू को 10 गया है, जदयू को 2 गया है, एलजेपी को भी 1 जाएगा। इस तरह के सीटों की घोषणा भी अखबारों में होगी, लेकिन औपचारिक घोषणाएं नहीं हो रही, रोज़ लिस्ट आ रही। तो कहीं ना कहीं खटपट है। खटपट के कहा जा रहा है कि आसू 10 सीटों को लेकर तैयार नहीं, वो 14 सीटों पर दावा कर रही है, कुछ और सीटें मिल जाए। इसलिए कि उस समय 7 सीटें मिल रही थी। इस 2019 में आप गठबंधन टूट गया, दोनों अलग लड़े और चुनाव में परिणाम क्या हुआ कि सरकार बनाने से दूर रहे। अभी फिर क्या उसी तरह का माहौल है? ये तमाम सारी चीज़ें जब तक औपचारिक घोषणाएं अगर नहीं होती हैं, गठबंधन में कितनी सीटें किसको मिली या लिस्ट नहीं आता है, तब तक तमाम सारे अनुमान हैं। ये कहा जा रहा है कि आसू को जो 10 सीटें मिले उस पर वो खुश नहीं है। अभी भी वो दबाव बनाया, अभी भी वो नेगोशिएट कर रहा है कि भाई हमें और कुछ सीटें चाहिए और कुछ सीटों पर। तो हमें लगता है ये भी एक कारण हो सकता है कि जो ठीक है, अखबार के, मीडिया के तमाम सारे सूत्रों के हवाले खबरें चल रही, माहौल बनाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीट पर सहमति बन गई है, कैंडिडेट भी फाइनल हो गए हैं। जब कैंडिडेट फाइनल हो गए, सहमति बन गई, तो फिर लिस्ट में देरी होने के पीछे कोई ना कोई वजह है। इसलिए कि आपके पास है नहीं कि इलेक्शन का टाइम, अब कल से नॉमिनेशन शुरू है, पहले पेज का 25 तारीख तक आपका नॉमिनेशन होगा। इसके बाद प्रचार के लिए आपके पास बहुत कम टाइम मिल रहा है, तो कैंडिडेट्स को तैयारी भी कर रहे हैं। और इसी बीच में आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बीजेपी की सुबह से कई नेताओं की खबर आई कि वो जेएमएम ज्वाइन करने वाले हैं। जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे रविंदर राय, उनके बारे में आप देख रहे हैं कि खबर सुबह से चल रही है कि आज वो हेमंत सोरेन से मिलेंगे और जेएमएम से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कि पिछले बार उनको चुनाव काट कर वहाँ से आपने दूसरे को दिया था। तो ये तमाम तरह की चीज़ें, हालांकि वो फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने कहा कि देखिए हम जेएमएम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। आप सरायकेला में आते हैं, चंपई सोरेन आए, वहाँ गणेश महाली का आ रहा है, आपका जो है दशरथ रमेश हासदा की खबर आ रही है कि वो जेएमएम ज्वाइन करने वाले हैं। अब उनके खिलाफ में वो लड़ेंगे, तमाम तारीख। हालांकि बाकी नेताओं बयान भी दे रहे हैं आगे, देखिए ये सारी चीज़ें अफवाह चल रही है। ये सब कहा जाता है, ये प्रक्रिया जब तक कि फाइनल मुहर ना लग जाए। उसी तरीके से कोल्हान में आप देख रहे हैं कि आप सुबह के अखबार देखेंगे कि कई लोगों का नाम है कि समीर मंती को अगर टिकट कटता है, कुणाल सारंगी को मिलता है तो दूसरे पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे चेहरे हैं कि वो दोनों तरफ है, ये केवल बीजेपी की तरफ नहीं, जेएमएम की तरफ है। लेकिन बीजेपी को ज़्यादा एक खतरा, इसलिए कि उसके पास ज़्यादा नेता हैं। जमशेदपुर में आप देख ही रहे हैं, पश्चिमी और पूर्वी को लेकर भी सबसे ज़्यादा पूर्वी को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं। पश्चिमी में तो मान लीजिए क्लियर हो गया कि जदयू की तरफ से सरयू राय लड़ेंगे। इस तमाम एक तरह से सहमति बन चुकी है। लेकिन अभी भी जब तक सारे जो नेता हैं, बाकी जो लोग तैयारी किए हैं, वो सभी वेट कर रहे हैं कि एक बार औपचारिक घोषणाएं हो जाए तब हम अपने डिसीजन लेंगे। मतलब कुछ लोग निर्दलीय लड़ सकते हैं, दूसरे लोग किसी मतलब तीसरे पार्टी से संपर्क साध सकते हैं। ईचागढ़ में भी वही हालात है, आप देख रहे हैं कि वो सीट जो है आसू को जा रहा है। वहाँ अरविंद सिंह ज्वाइन किए थे कि चलो इस बार बीजेपी से अगर वहाँ घोषणा हो जाता है तो वो भी तीसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं, वो भी तीसरी पार्टी की तलाश कर सकते हैं। तो इस तरह का समीकरण है। तो इसके पीछे इनका ये भी एक स्ट्रेटजी हो रहा है कि जितना लेट इतना खींचो कि जो भागने वाले लोग हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शन ना रहे, वो किसी पार्टी को तलाश ना कर पाएँ, ठीक है। और जिन जिन सीटों पर उनको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ये हो सकता है, उन सीटों को हो सकता है कि पहली लिस्ट जारी भी कर दें। आज बात कर रहे हैं, हो सकता है कल ही 16 को आना था, 17 कल से नॉमिनेशन होना है, तो हो सकता है वो जारी भी कर दें। लेकिन जहाँ ज़्यादा दिक्कत है,
जहाँ ज़्यादा कैंडिडेट है, जहाँ पर कि आप मान लीजिए कि जो आरक्षित सीटें नहीं हैं, जो खासकर जनरल जो सीटें हैं वहाँ पर ज़्यादा आपकी भागदौड़ है, ज़्यादा मारकाट है सीटों को लेकर, तो उन जगहों पर मान लीजिए कि उन सीटों को होल्ड भी कर लिया जाए और वैसे एकदम 11th आवर में घोषणा किया जाए कि जो बाकी पार्टी के दूसरे तैयारी करने वाले लोग हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शन ना है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी चल रही है, इसलिए कि एक एक सीटों का जो है अहमियत है दोनों तरफ से। ये बीजेपी की मैं बात कर रहा था, जो गठबंधन उनकी बात कर रहे हैं। आप महागठबंधन के तरफ, इंडिया गठबंधन के तरफ चलिए, वहाँ भी आज चला था कि देखिए एक तरह से फार्मूला तैयार हो गया कि जेएमएम जो है 40 से 41 सीटों पर लड़ेगी, 33 कांग्रेस लड़ रही है और आरजेडी को जो है 7 के आसपास में दिया रहा, फिर उसमें वामपंथी दल है उनको किस तरह सजेस्ट करेंगे, इस तरीके का ये। लेकिन वहाँ भी औपचारिक अभी घोषणाएं नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आने वाले हैं और तेजस्वी आएंगे रांची में, तो हो सकता है उस दिन जाकर मोहर लगे। इसलिए कि आपके पास वक्त कम है, ज़्यादातर सीटों का चुनाव 13 नवंबर को होना है, 25 तारीख तक लास्ट अंतिम तिथि है नॉमिनेशन को लेकर, कल से जो है नॉमिनेशन शुरू है, तो वक्त काफ़ी कम है। ये पार्टियां समझ भी रही हैं और इसी बीच में उनको प्रचार के लिए काम बहुत कम हो, लेकिन इसी बीच में ज्वाइन करने को लेकर है ये भी वेटिंग हो रहा है कि आप पहले लिस्ट जारी करो। इसलिए बहुत सारे लोग ये संपर्क में कि लिस्ट आते ही दूसरी पार्टी की तरफ वो चले जाएंगे, बातचीत करके रखा गया है। तो ये सारी संभावनाएं हैं जिसके पीछे हमें लगता है कि देरी है। और दूसरा, गठबंधन के साथियों को लेकर जो सीटें हैं ज़रूर माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गांठ अभी है और इसलिए औपचारिक गठबंधन की सीटें भी नहीं हो रही है, सिर्फ सूत्रों के हवाले वो करवाया जा रहा है और किया जा रहा है। सवाल यह रहेगा कि सर आपने कहा कि पार्टी इसलिए देर कर रही है कि कोई मतलब अच्छे नेता दूसरी पार्टी में ना चले जाए, भाग ना जाए, लेकिन इसका असर क्या कैंडिडेट के ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि कम समय मिलेगा? देखिए बहुत सारे असर पड़ने हैं, लेकिन ये अब है कि कौन कितना पहले से तैयारी करके बैठा है और क्या कुछ बहुत कुछ निर्भर करेगा और समीकरण पर निर्भर करेंगे, ये किस तरह के समीकरण बनेंगे किसके खिलाफ। इसलिए कि यहाँ पर भीतरघात जो है होने की बहुत बड़ी, अगर कोल्हान में आप देखिए, जमशेदपुर में देखिए, जैसे पुटका में कहा जा रहा है कि मीरा मुंडा वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, घाटशिला में कहा जा रहा है कि बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के हैं वो लड़ेंगे, चंपई सोरेन खुद जो है वो आए हैं जेएमएम के। तो इन सारी जगहों पर जहाँ जहाँ कैंडिडेट बदले जाएंगे या कोई नए ये आएंगे तो भीतरघाट हर जगह, जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी हर जगह इस तरह का माहौल है कि आप आम सहमति कहीं भी नहीं है और भीतरघात होने की संभावना है और निर्दलीय भी हो सकते हैं। अगर वो नहीं खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनी हुई है। तो ये सबसे बड़ा ज़्यादा बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उनके तरफ इंडिया गठबंधन के तरफ कम आपको दिख रहा है कि ऐसी चुनौती है। उनके तरफ जमशेदपुर पश्चिमी में कोई चुनौती नहीं दिख रहा है, सरायकला में ऐसी कोई चुनौती जिसको देंगे नहीं देंगे, घाटशिला में उनके लिए कोई चुनौती नहीं है, बारागुड़ा में जरूर चुनौती, अगर कैंडिडेट बदले जाते हैं तो वहाँ चुनौती है। लेकिन इनके पास ज़्यादा चुनौती है कि इनके पास नेताओं के फौज है जो इसी उम्मीद में पार्टी में शामिल हुए कि उनको टिकट मिलेगा। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ वो अपनी राजनीति को बचाने के लिए वो फैसले लेंगे और वहाँ भीतरघाट होने की पूरी ज़्यादा संभावना है। तो आपको फिर से बता दें कि कल से नॉमिनेशन शुरू होने वाला है और जब भी मतलब कोई घोषणा होती है किसी भी पार्टी के द्वारा तो हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार, जय हिंद।